पहला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम शुद्ध वर्तनी देखते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद है निधन अर्थक। तो यहाँ पर जो है विसर्ग संधि आपको देखने को मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय की संख्या है वो है 28। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो है ये किसके साथ जुड़ते हैं, इसका सही आंसर होगा क्रिया के साथ। तो जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं उनको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, और जो प्रत्यय किसी क्रिया को छोड़कर जो अन्य शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और किसी भी चीज़ के साथ जुड़ते हैं तो उनको जो है तद्वित प्रत्यय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है सम। सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संस्कार शब्द में। सम धनकार। तो यहाँ पर एक व्यंजन संध्या आपको देखने को मिलेगी, सम धनकार बराबर संस्कार। क्वेश्चन नंबर 6, नाक कौन सा शब्द है। तो नाक कौन सा शब्द है। नाक जो है एक रूढ़ शब्द है। जो अपने आप में स्वतंत्र शब्द होते हैं उनको रूढ़ बोलते हैं। जो दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द होते हैं उनको यौगिक बोलते हैं। और ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं किंतु उनका मीनिंग कुछ और होता है, उन्हें जो है योगरूढ़ शब्द बोला जाता है। जैसे कि दशानन। दशानन क्या है, 10 सिरों वाला। तो दशानन शब्द हम किसको बोलते हैं, रावण को बोला जाता है। तो इसलिए दशानन जो है एक योगरूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7वां, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महाशय का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाशया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, महाशया। तो 8वां क्वेश्चन है कार्य को नए ढंग से कर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ यानी बड़ा, और ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्ठ। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो नासिक्य व्यंजन कौन सा होगा, इसमें जो पंचमाक्षर होता है वो नासिक्य व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ जो है हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन मतलब होता है जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, जहाँ पर किसी व्यंजन की आवृत्ति हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में ल की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण के जो है 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। जो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो कंठ्य ध्वनि जो क वर्ग होता है, क वर्ग जो है कंठ्य ध्वनि होता है। तो यहाँ पर क वर्ग का ऑप्शन नंबर सी, ग और घ क वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा, अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर जो है लंबाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इनमें से अगर सभा की बात करें तो सभा एक समूहवाचक है, घर जो है एक जातिवाचक है और श्याम जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर जो है अगर कठोरता की बात करेंगे तो कठोरता, कठोर यहाँ पर एक विशेषण है, विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अपनापन, अपनापन में अपना जो है एक सर्वनाम है, तो इस सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। सजावट में सजाना, सजाना क्या है, सजाना एक क्रिया है, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। लेकिन बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, तो बुढ़ापा से बूढ़ा बना है, सॉरी बूढ़ा से बुढ़ापा बना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। तो समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के क्या क्या अव्यय होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं। तो वाक्य 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? अगर हम मर्म की बात करें, प्रलाप की बात करें, तो ये दोनों के दोनों जो है तत्सम शब्द हैं। मुँह एक तद्भव शब्द है, मुँह का तत्सम होगा मुख। बैंक एक इंग्लिश भाषा का शब्द है जो कि एक विदेशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, पन्नग का समानार्थी शब्द है। तो पन्नग किसका पर्यायवाची है? पन्नग जो है सर्प का पर्यायवाची है, और उसके अन्य पर्यायवाची जो है उरग, विषधर, ब्याल, भुजंग, अहि, ये सब जो है पन्नग के यानी सर्प के पर्यायवाची हुए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर पिक की बात करें तो ये जो है कोयल को बोलते हैं। कोयल के अन्य पर्यायवाची श्यामा हो गया, काकपाली हो गया। और केसरी, अगर केसरी की बात करें तो केसरी जो है शेर, मृगराज, शार्दुल, वनराज, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। और पिनाक की बात करें तो पिनाक जो है धनुष का पर्यायवाची है। धनुष हो गया, कूदंड हो गया, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुर महिसुर हरिजन अस गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये जो काव्यखंड है ये लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है उसका एक काव्यांश है। यहाँ पर जो लक्ष्मण है ये परशुराम को कह रहे हैं कि सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी कि ईश्वर के दास, ईश्वर के भक्त होते हैं उन्हें हरिजन, और अस गाई मतलब होता है गाय। तो हम इन लोगों पर जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर होगा दीपक अलंकार। दीपक अलंकार यानी कि जहाँ पर अनेक कारकों के लिए एक क्रियापद का प्रयोग किया जाता है, कारक अनेक हों और क्रियापद एक ही हो, तो वहाँ पर दीपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर जैसे कि सुर हो गया, महिसुर हो गया, हरिजन हो गया और गाय हो गया, इन सब के लिए बोला जा रहा है कि हम इन पर इनका वध नहीं करते हैं या इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो है दीपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अनेक कारकों के लिए एक ही क्रियापद का प्रयोग किया गया है।